आती नीरा। एक्चुअली मुझे बाहर जाना था क्योंकि ये अभी स्प्रिंग का सीज़न है, तो इस टाइम पे चेरी ब्लॉसम्स बहुत सुंदर होते हैं। मैंने देव यूनिवर्सिटी में भी बहुत इंजॉय किया ये चेरी ब्लॉसम्स का सीज़न। लेकिन मुझे आज सुबह ही पता लगा कि मेरी क्लास में जो एक मतलब मेरे साथ बैठे थे बच्चे, वो कोविड पॉजिटिव हैं। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा और बाकी बच्चों को भी कहा कि आप रात तक वेट करो, अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको चेकअप कराना पड़ेगा और क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने डॉमेट्री के बाहर ऐसे बैठी हूँ मास्क लगा के। डॉमेट्री मेरे सामने है और ये पीछे जो जितना दिख रहा है ये हमारा कैंपस है। क्लियरली दिख रहा होगा, पर अब वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो कैंपस क्या दिखाएं। वीडियो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 टॉपिक क्लियर कर रहा है, जो कि मुझे बहुत इसके रिलेटेड क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आ रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कमेंट्स में भी और मेरे डीएम में और तो ये जो वीडियो है ये 5 चीज़ें कौन कौन सी कवर करिए। फर्स्ट, क्या हमें 12th करते टाइम अप्लाई करना चाहिए या 12th के बाद अप्लाई करना चाहिए। सेकंड, कितनी मनी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम और सेकंड राउंड के बाद, और फाइनल में कितने पैसे लगेंगे, सब अलग अलग। डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। थर्ड, मार्क्स एलिजिबिलिटी कि कितने मार्क्स हमें चाहिए ही चाहिए, और देन सर्टिफिकेट्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम 12th के बाद अप्लाई करें या 12th करते टाइम अप्लाई करें। एक्चुअली 12th करने के टाइम अगर आप अप्लाई करोगे, जिससे अभी आप 12th कर रहे हो, सितंबर में आपका वो स्कॉलरशिप आएगी अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो आपको मार्च में यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि आपका मार्च में यहाँ पे सेशन शुरू हो जाएगा लैंग्वेज का या कोई भी। तो अगर आप 12th कर रहे होंगे तो आपको शायद इंडिया में मार्च में ही पेपर होते हैं या फिर मार्च में ही डेट शीट आती है, तो वो तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप दो जगह पे ना रख के एक ही जगह पे रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो अब 12th पहले क्लियर करो, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर सितंबर में अप्लाई करना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है मनी। मनी जो है मेरे टाइम पे मैंने सिर्फ फ़ोटो स्टेट में डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो स्टेट और नोटराइज और स्कूल से ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह 2000 रुपीज़ लगे थे मुझे सिर्फ फ़ोटो स्टेट और ये नोटराइजेशन में। बट अब तो अपोस्टाइल कराना पड़ेगा 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स, तो अपोस्टाइल में 5000 रुपये अलग लगा लो, 5000। तो 7,000 आपको आई थिंक लग ही जाएंगे। जितना कम भी करोगे तो 5 तो लग ही जाएंगे क्योंकि अपोस्टाइल महंगी है और अपोस्टाइल ज़रूरी है। मैं नोटराइज करा के आई थी पर मुझे यहाँ आके दोबारा अपोस्टाइल कराना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स घर भेज के अपोस्टाइल करवा के फिर वापस मंगवाना पड़ा। तो ये आप पहले ही करवा के रखो तो बेटर है। उसके बाद सेकेंड राउंड के बाद फिर हमें मेडिकल करवाना था, तो मेडिकल के लिए मेरे 6000 रुपीज़ लगे। 6000 मेरे को लगे, बाकियों का पता नहीं, पर मुझे 6000 लगे। उसके बाद फिर फाइनल राउंड में मुझे 10,000 रुपीज़ लग गए। मतलब फाइनल राउंड कह सकते हैं, फाइनल राउंड नहीं, मतलब फाइनल राउंड हो चुका था वीज़ा के लिए, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था, फिर मेरे साथ मम्मा भी गई, मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने थे, मेडिकल करवाना था, तो इतने पैसा लग गया। तो ये एप्लीकेशन से पहले का है। उसके बाद अगर आपको सब कुछ हो जाएगा तो टिकट आ जाएगी, तो आपको प्रिपरेशन के लिए भी सब कुछ तैयार करना पड़ेगा और यहाँ थोड़े से पैसे भी लाने पड़ेंगे, वो अलग चीज़ है। तो इतना पैसा लग गया था मेरा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो हैं 10th से 12th तक के भेजने हैं। मैंने पता नहीं क्यों मैंने 9th से 12th भेजे थे, पर 10th से 12th के तक के भेजने हैं। और अगर आपको जीपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को मार्क्स ही भेज सकते हो। ये कई यूनिवर्सिटीज़ मार्क्स भी एक्सेप्ट करती हैं, मतलब परसेंटेज भी एक्सेप्ट करती हैं। और डॉक्यूमेंट्स में या तो एक होता है मार्कशीट, एक होती है ट्रांसक्रिप्ट। कईयों के पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, कईयों को पता भी नहीं है ट्रांसक्रिप्ट क्या है। जैसे मुझे नहीं पता था ट्रांसक्रिप्ट क्या है। ट्रांसक्रिप्ट ग्रेडिंग फॉर्म में होता है, लेकिन हमारी जो मार्कशीट है वो ऐसी होती है कि उसमें मार्क्स भी लिखे होते हैं और ग्रेड्स भी लिखे होते हैं। तो आप ट्रांसक्रिप्ट के तौर पे उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक ट्रांसक्रिप्ट ही है। उसके बाद मार्क्स एलिजिबिलिटी, सब पता नहीं क्यों कहते हैं कि 60% होंगे तो मैं ले सकता हूँ, 70% हो सकते हैं तो मैं ले सकता हूँ।
एक्चुअली आपको 80% चाहिए ही कि इनकी ये एलिजिबिलिटी है। अगर इससे कम होंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है हार्ड होगा, बट अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए सर्टिफिकेट्स, ताकि आप दिखा सको कि हाँ आप एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो। वो भी अगर 76-78% होंगे तो वो चल जाएगा, अगर कम होंगे तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं गारंटी नहीं दूंगी। उसके बाद है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स जो हैं आप चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, जितने मर्जी हो आप अटैच कर दो। वो प्लस पॉइंट होंगे, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर होते हैं तो वो प्लस पॉइंट होता है। या टॉपिक हो गया या आइल्स हो गया, ये प्लस पॉइंट में आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। और ज़्यादा पुराने सर्टिफिकेट्स मत दिखाना, वो नेगेटिव पॉइंट शो करते हैं। जैसे रीसेंट सर्टिफिकेट्स 2 साल 3 साल भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुराने जैसे आप नर्सरी केजी के दिखाने लग जाओ तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो रीसेंट सर्टिफिकेट्स। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, ये वीडियो होती है ख़त्म। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बहुत लोगों ने पूछी, और मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स और वो वगैरह वो मैं भी काउंट कर रही हूँ, अपनी उंगलियों पे काउंट कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आती तो आप मुझे दोबारा क्वेश्चन कमेंट में पूछो। मैं कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाई कभी कभी करती हूँ, नहीं करती हूँ, बट मैं वो दिमाग में रख लेती हूँ अपने कमेंट्स, ताकि मैं वो बाद में सॉल्व कर सकूँ। तो बस ये वीडियो होती है ख़त्म। आई विश आपकी जो इतनी कन्फ्यूजन वाला दिमाग था वो थोड़ा सा कम हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।